फ्रेंड वेलकम टू के टू क्लासेस में दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी बहुत बड़े अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान आया है, आईएनटीए को लगा है झटका। दोस्तों नीट रिजल्ट को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आया है। सभी को मिलेगा दोस्तों 5 बोनस मार्क्स। दोस्तों यहाँ पर बातें चल रही। दोस्तों चलिए इस टॉपिक पर जो वीडियो लाए हैं दोस्तों इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। दोस्तों क्या है अभी के लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों ये सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों अभी तक के, और नीट के रिगार्डिंग दोस्तों अब तक के दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट, सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पहली बार इस चैनल में विजिट किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऑल अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। जो भी अपडेट आएगा दोस्तों सारी अपडेट आपको यहीं से प्रोवाइड की जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। नीट यूजी 2021 दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट आया है, इसे देख लेते हैं दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ये अभी भी की न्यूज़ है, और कंट्रोवर्सी ओवर फिजिक्स क्वेश्चन इन नीट यूजी 2021, एनटीए के सुप्रीम कोर्ट में पेशी की जवाब पर बवाल, शुरू हुआ आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, आंदोलन शुरू हो चुका है दोस्तों एक क्वेश्चन के लेकर। और एक क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर का होता है, और एक माइनस गया है, उसके लेकर 5 नंबर हुआ, और ये 5 नंबर आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों 4 घंटे पहले की ये न्यूज़ है, और ये अभी पब्लिश की गई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद। फिजिक्स के एक प्रश्न को लेकर नीट यूजी 2021 विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में आदेश जारी कर दिया, लेकिन स्टूडेंट और एक्सपर्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जवाब से संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि एक्सपर्ट ने जो जवाब दिया है वो गलत है। कोटा में अब इसके लिए आंदोलन भी शुरू हो गया। देखिए कोटा में आंदोलन भी शुरू हो गया है। अब तो इसका जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि हर साल इस तरह से होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट एक नंबर से छंट जाते हैं एमबीबीएस के डिवीज़न में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग दोस्तों ये विवाद शुरू हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्या है। कोटा नीट यूजी 2021 में पूछे गए फिजिक्स के एक प्रश्न को लेकर चल रहे विवाद ने अब तुल्य पकड़ लिया है। कोटा में अब इसके लिए आंदोलन भी शुरू हो गया है, जहां पर लाखों की संख्या में स्टूडेंट मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए आते हैं। वह भी इसमें शामिल है। यहाँ के एक्सपर्ट का भी कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया है वह सवाल एनसीईआरटी की बुक और फिजिक्स के मेथड के साथ साथ हर जगह पर गलत सिद्ध हो रहा है। जी दोस्तों हर जगह गलत सिद्ध हो रहा है। इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब गया है, और फिजिक्स के नियमों को ताक पर रखकर दिया निर्णय। कोटा के एक्सपर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पैनल पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एक्सपर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए हैं। उन्होंने जो उत्तर इस प्रश्न का सुप्रीम कोर्ट में पेश है वह गलत है। देखिए दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने प्रश्न जो उत्तर पेश किया है वो गलत है सरासर। और यहाँ पर ब्रजेश मजेश्वरी का कहना है कि एक्सपर्ट ने कहा है कि हिंदी अंग्रेजी से किसी भी तरह से करो एक ही आंसर आएगा, जो भी पूरी तरह से गलत है। आंसर दोनों में अलग अलग आ रहा है। आंसर दोनों में अलग अलग आ रहा है। इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके अनुसार जो फिजिक्स की वर्तमान की पद्धति और बुक्स को भी चैलेंज कर दिया गया है। बच्चों को बुक्स और प्रैक्टिकली पढ़ाया जा रहा है कि उसे ही गलत ठहराया गया, लेकिन किसी भी स्टेट बोर्ड से लेकर एनसीईआरटी और अन्य सभी जगह पर फिजिक्स के यह सही नहीं है, जबकि अनुवाद में अलग अलग अंतर था। इसका तथ्य भी अलग अलग निकल रहा है। तो दोस्तों आगे क्या होगा इस छोटी सी वीडियो के बाद देख 400 जी हाँ याद कर लीजिए, और व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट के क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है और उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकेंड में वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई मेंस नीट सीबीएसई बोर्ड या सभी स्टेट के बच्चों के लिए तो देर किस बात की, अभी चाहिए 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए, और लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है। करीब 5000 स्टूडेंट को दिक्कत। कोटा के एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि 2 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी नीट यूजी हिंदी में तैयारी करते हैं। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के इन अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय हुआ है। यदि सिर्फ हिंदी माध्यम का प्रश्न देखा जाए तो अंग्रेजी माध्यम से अलग है। हिंदी माध्यम के जिन विद्यार्थियों ने प्रश्न हल किया है वह सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। जिन स्टूडेंट प्रश्न हिंदी में समझ में आ रहा है उसे हल कर दिया, और उसका उत्तर भी इन 4 ऑप्शन में था। ऐसे में करीब माना जा सकता है कि 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत हुई है। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत हुई है।
पूरे रिजल्ट में होगा बदलाव, बदल सकती है रैंक। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरे रिजल्ट में बदलाव बदल सकती है रैंक। फिर से दोस्तों रैंक कार्ड जारी की जाएगी। देव शर्मा का कहना है कि हिंदी भाषा विद्यार्थियों ने जो मांग उठाई है, अगर उन पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोबारा गौर करेगी तो, और फिजिक्स के जिन प्रश्न पर आपत्ति है उनका सही उत्तर देगी तो कई विद्यार्थियों के नंबर बढ़ जाएंगे। साथ ही जिन अभ्यर्थियों को इसके गलत अंक मिले हैं उन्हें भी कट जाएंगे। ऐसे में हो सकता है कि पूरी ऑल इंडिया रैंक ही बदल जाए। कोटा के एक्सपर्ट का कहना यह भी है कि न्याय की परिभाषा है कि किसी भी व्यक्ति को साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ऐसे में हिंदी भाषी सब विद्यार्थियों को भी अन्याय नहीं मिलना चाहिए। हिंदी भाषी अभ्यर्थी को हुआ है 5 नंबर का नुकसान। देखिए दोस्तों 5 नंबर का नुकसान हुआ है। हिंदी भाषा के जिन विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का हल सही किया है उन्हें 5 नंबर का नुकसान हुआ है। विद्यार्थियों को 4 नंबर मिलना चाहिए थे, जबकि उनके 1 नंबर कट लिया गया है। ऐसे में 5 अंक का नुकसान सीधे तौर पर हुआ है। 5 नंबर से विद्यार्थी मेडिकल सीट भी चूक जाता है। विद्यार्थी मेडिकल सीट पाने के लिए कई सालों से मेहनत भी करते हैं। कोटा के एक्सपर्ट का कहना है कि न्यायालय की कोई गलती नहीं है, उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एक्सपर्ट रिपोर्ट पर ही फैसला सुनाया है। तो दोस्तों जो एनटीए ने अपना फैसला दिया था उसी पर फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। स्टूडेंट क्यों जाएंगे अंग्रेजी पर जब हिंदी में उत्तर मिल गया? जब हिंदी में उत्तर मिल रहा है तो अंग्रेजी पर क्यों जाएंगे? निजी कोचिंग के निदेशक ब्रिजेश महेश्वरी का कहना है कि कोई प्रश्न पूछा जाता है वो अंग्रेजी हिंदी अनुवाद होता है। जो हिंदी का विद्यार्थी उस प्रश्न को हल कर लेता है और अगर उसे सॉल्व करने में दिक्कत आती है या चारों ऑप्शन में कोई आंसर नहीं मिलता है, तब उसके बाद देखा जाता है कि वह इंग्लिश मीडियम के प्रश्न को भी देखता है। यह नियम बना दिया गया है। जो भी बच्चे पर जुल्म तो है, लेकिन बच्चे इसकी पालना करते हैं। अनुवाद होने के बाद हिंदी बच्चे को डायग्राम के अनुसार प्रश्न को कर लिया, उसमें उत्तर भी मिल गया, इसलिए बच्चों ने अंग्रेजी माध्यम के प्रश्न को नहीं देखा। और कोटा में करेंगे बड़ा आंदोलन, पीएम तक पहुंचेगा मांग। देखिए तो कोटा में बड़ा आंदोलन करने की मांग उठ रही है और देखिए किस तरह से ये आंदोलन होगा, पीएम मोदी तक ये पहुंचेगी बात। कोटा में इसको लेकर आंदोलन भी शुरू हो रहा है। यहाँ के एक्सपर्ट का कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन कोटा में होगा। जनता जनार्दन तक हम बात पहुंचा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। हम धरना प्रदर्शन से लेकर आमरण अनशन तक भी करेंगे, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। यहाँ पर 16 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। राष्ट्रीय स्तर के इस परीक्षा में हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को परेशानी हुई है। सभी क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में यह प्रश्न एक जैसे ही था, जो कि हिंदी में ही अलग था। ऐसे में सभी क्षेत्रीय भाषाओं का समान हुआ है, लेकिन केवल हिंदी भाषी विद्यार्थियों को नुकसान हुआ है। इस बात को हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे। क्या है मामला? याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नीट 2021 फिजिक्स सेक्शन के प्रश्न संख्या 2 में पूछे गए सवाल का हिंदी अनुवाद गलत था। प्रश्न हिंदी अनुवाद में एम्पलीट्यूड ऑफ करंट का जिक्र नहीं किया गया था, जो कि अंग्रेजी में पूछे गए सवाल का हिस्सा था। जिन विद्यार्थियों ने हिंदी के सवाल पढ़कर उत्तर दिया उनके आंसर गलत, क्योंकि सवाल का अनुवाद गलत था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रांसलेशन की गलत बताते हुए फिजिक्स सेक्शन एक प्रश्न को हटाने की मांग की गई थी। केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि गठित 3 सदस्यीय पैनल को पूछे गए प्रश्न में कोई दिक्कत विसंगति नहीं मिली। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा है कि चूंकि सवाल फिजिक्स से है, अदालत को पैनल की सिफारिश के साथ जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि अगर यह एक लॉ का पेपर होता तो हम इस पर और अधिक गौर करते, लेकिन कम से कम अगर यह भौतिकी है, हमें रेखा खींचनी होगी। इस अभ्यास में शामिल होना इस अदालत के दायरे से परे होगा। विशेषज्ञों के पैनल ने अपनी राय प्रस्तुत की। हम हस्तक्षेप करने में असमर्थ हैं, हम इसे खारिज करते हैं। तो दोस्तों अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज तो कर दिया, मगर अभी एक्सपर्ट यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। अब आंदोलन करने की बात चल रही है। आंदोलन होगा, पूरे देश में होगा। हर किसी को 5 नंबर बढ़ने की चांसेस है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। जो भी होगा आपको प्रोवाइड की जाएगी, ऑल अपडेट आपको मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद,
वंदे मातरम।